welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th economics chapter 3rd, which is poverty. So let's begin. First question, how are poverty trends in India and the world illustrated through? तो poverty trends भारत में और विश्व में कौन से माध्यम से दर्शाए जाते हैं? Answer is A. The concept of poverty line. पोवर्टी लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. हर एक कंट्री अपने इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल नॉर्म्स को देखते हुए एक मिनिमम लेवल सेट करती है और जो लोग इस मिनिमम लेवल के बिलो फॉल करेंगे वो क्या कहलाएंगे? पुअर, बीपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन. नेक्स्ट इज हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो क्या है? When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, it is known as head count ratio. जो poor people का नंबर है उसका proportion का जो estimate लगाया जाता है below poverty line, वो रेशियो क्या है? head count ratio. फिर है the concept of GDP, यानी कि gross domestic product, market value of all goods and services produced in a year. ये इंडिकेटर होता है of economic growth of any country. ठीक है. अब है literacy rate, जिससे पता चलता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं. जिनकी उम्र 7 साल से अधिक हो और किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना आता हो वो लोग लिटरेट होते हैं. तो ये सारे टर्म्स आपके चैप्टर में हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके मीनिंग जानना. तो बस आपको शो करने के लिए कि पोवर्टी लाइन क्या है, ये पोवर्टी लाइन है. यहाँ देखिए एक लेवल पे ये सेट किया गया है और इसके नीचे जो लोग फॉल कर रहे हैं ये क्या है? पुअर लोग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डैश पर्सन इन इंडिया इज पुअर. आंसर इज सी, फोर्थ. हर चौथा व्यक्ति भारत में पुअर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया लिव इन पोवर्टी 2011-12. आंसर इज बी, 27 करोड़ और 270 मिलियन. इतने लोग जो हैं भारत में 2012 और 2011 और 2012 के सेंसस के हिसाब से पोवर्टी में रह रहे हैं भारत में 270 मिलियन. यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हैं, इस टेबल में दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन है पुअर का विश्व में? आंसर इज ए, इंडिया. तो यहाँ पे पोवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया से रिलेटेड कुछ डेटा को नोट किया गया है. तो 1993-94 के सेंसस के हिसाब से पोवर्टी कितना परसेंट था? 45%. फिर 2004 और 2005 के हिसाब से ये है 37.2%. फिर ये 2011 और 2012 के सेंसस के हिसाब से फर्दर रिड्यूस हो गया 22% पे. आप ये देख सकते हैं कैसे डिक्लाइन हो रहा है और अगर ये ट्रेंड चलते रहा तो इट मे कम डाउन टू 20% इन फ्यू ईयर्स. तो ये तो बात रही परसेंटेज की. अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर पीपल. तो 2004 और 2005 में कितने पुअर थे? 407 मिलियन. और ये डेटा रिड्यूस हो गया है फर्दर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011-12 टू 270 मिलियन. और ये जो प्रति वर्ष डिक्लाइन रहा है, एनुअल डिक्लाइन, वो कितने दर पे है? तो 2.2%. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग. तो ये हमेशा कौन इस बात पे जोर देते रहे कि इंडिया तब तक सही में आज़ाद होगा जब उसके सबसे पुअर पीपल जो हैं वो सफरिंग से फ्री हो जाएंगे. आंसर इज बी, महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पोवर्टी कॉमनली मेजर्ड. तो पोवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है? आंसर इज सी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और कंजप्शन लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पोवर्टी. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पोवर्टी के बारे में सही है? आंसर इज बी, पोवर्टी लाइन मे वैरी विथ टाइम एंड प्लेस. देखिए हर कंट्री के हिसाब से पोवर्टी लाइन अलग अलग है. अब अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे किसी के पास अगर कार नहीं है तो उसे पुअर माना जाएगा, पर इंडिया में कार होना अभी भी एक लग्जरी माना जाएगा. तो पोवर्टी लाइन वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस.
Next question, what is the accepted average calorie requirement in India per person per day for rural areas and urban areas? तो भारत में एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रूरल एरियाज के लिए और शहरी एरियाज के लिए क्या है? आंसर इज सी 2400 for rural areas and 2100 for urban areas. रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें कितना मिनिमम कैलोरी चाहिए, रिक्वायरमेंट है 2400, और जो शहरी एरियाज में हैं उन्हें कितना चाहिए 2100. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज कंसिडर्ड टू बी हायर दैन इन अर्बन एरियाज? तो हमने देखा कि रूरल एरियाज में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो कितना है 2400, जबकि अर्बन एरियाज में ये 2100 है. तो रूरल एरियाज में ये हायर क्यों सेट किया गया है? आंसर इज सी, सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क. जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं और इसलिए उन्हें कैलोरीज ज़्यादा चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2011 to 12 the poverty line for a person was fixed at dash per month for rural areas and dash for urban areas. तो जो poverty line है 2011 और 12 के सेंसस के हिसाब से वो कितने पे फिक्स की गई थी? रूरल एरियाज़ के लिए और अर्बन एरियाज़ के लिए. हम यहाँ पे इनकम मेथड की बात कर रहे हैं, इनकम के बेसिस पर. आंसर इज सी 816 for rural areas per person per month and rupees 1000 for urban areas per person per month. Next question, which organization conducts sample surveys to estimate poverty line periodically, normally every 5 years? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैम्पल सर्वेज कंडक्ट करती है ताकि पोवर्टी को एस्टिमेट किया जा सके, और ये पीरियोडिक होता है हर 5 साल, नॉर्मली हर 5 साल पे इसे सैम्पल सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं. तो हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है. आंसर इज ए, द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO. यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वेस करती है और पोवर्टी के जो एस्टिमेट लगाती है पोवर्टी लाइन के. अब इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पर आपके बुक में अभी यही वाला लिखा हुआ है NSSO. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पोवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक? तो हमें बताना है कि वो कौन सा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है पोवर्टी लाइन का अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी एक पोवर्टी लाइन डिसाइड किया है. सारे कंट्रीज़ में तो अलग अलग है पोवर्टी लाइन, तो फिर कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपना एक पोवर्टी लाइन डिसाइड किया है, और वो क्या है? आंसर इज सी, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे. जिन लोगों के पास $1.90 से जितना अवेलेबल है, तो ये डेटा ऐड किया गया है न्यू बुक में. पहले ये था $1, तो अब न्यू एडिशन जो है बुक की उसमें सही डेटा आ गया है $1.90. तो आप सब अपने बुक में इसे चेक करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी? तो इनमें से कौन सा फैक्टर एक सोशल इंडिकेटर पोवर्टी का नहीं है? आंसर इज ए, द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन. तो ये सोशल फैक्टर्स नहीं हैं जो पोवर्टी को शो करे, ये साइंटिस्ट ने सेट किया है पोवर्टी लाइन के लिए. बाकी अब लोग जो है सोशल फैक्टर्स की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये सब भी कंसिडर किए जाने चाहिए. ये सब भी सोशल इंडिकेटर्स हैं पोवर्टी के. तो क्वेश्चन आए कि सोशल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कंसिडर एज पुअर पीपल? तो इनमें से किन्हें आप पुअर पीपल की तरह कंसिडर करेंगे? आंसर इज डी, ऑल द अबव. लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज, यानी कि लैंडलेसनेस है. डेली वेज वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, और चाइल्ड वर्कर्स हैं ढाबाज में, और सी जो कि बेगर्स हैं. तो ये सब लोग क्या हैं? पुअर पीपल. तो यहाँ पे कुछ इश्यूज नोट किए गए हैं जो कि रिलेटेड हैं पोवर्टी से.
तो ये है लैंडलेसनेस यानी कि ज़मीन ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, साइज ऑफ फैमिलीज। तो जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनमें मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, रिसोर्सेज डिवाइडेड रहती हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाते। और एक बिग नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली या बिग साइज्ड फैमिली इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन यानी कि डिजीज, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस और सबसे ज़्यादा ये सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस और एन इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो इनमें से कौन सा पॉवर्टी का कारण भी हो सकता है और रिजल्ट भी हो सकता है? आंसर इज ए, सोशल एक्सक्लूजन एंड इनडेप्टनेस। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, जिसमें लोगों को अपने जैसे ही लोगों के साथ रहना पड़ता है और उन्हें डिनाइड रहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है उसके बेसिस पे लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, और ये बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी है। और इनडेप्टनेस क्या है? लोन का ना चुका पाना, ये होता है इनडेप्टनेस, इनडेप्टेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities of becoming or remaining poor in the coming years। तो हमें बताना है, एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इसे कंप्लीट करना है कि ये क्या है जिसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कुछ खास कम्युनिटीज़ की कि वो पुअर बंद हो जाएंगे या पुअर रहेंगे आने वाले सालों में। तो ये क्या है? आंसर इज सी, वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो इनमें से कौन सा सोशल ग्रुप्स है जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए? आंसर इज ए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द मेंबर्स ऑफ पुअर फैमिलीज सफ़र मोर। तो ऐसे तो पुअर फैमिलीज सफ़र करती ही हैं, पर उनमें वो कौन से मेंबर्स हैं जो कि ज़्यादा सफ़र करते हैं? आंसर इज D, all the above. Women, elderly people, and female infants. Often they are denied equal access to resources. Next question. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 22, dash out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs. तो ऐसे तो पॉवर्टी लाइन सारे ग्रुप्स के लिए इंडिया में कितना है? 22। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आंसर है 22। पर डैश आउट ऑफ 100 पीपल जो कि शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो बेसिक नीड्स नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आंसर इज ए, 43। यानी कि लगभग अगर 100% जो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हैं उनमें से 43% ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि हमने पहले क्वेश्चन भी डिस्कस किया कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं पॉवर्टी के। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे, उसमें देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के कितने ज़्यादा हैं, 43, शेड्यूल कास्ट के हैं 29, और एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो है 22। और अगर बात करें इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो कैजुअल लेबर फार्म रूरल एरियाज़ में और कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन एरियाज़ में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और ये देखिए 34% है ये। तो फिर से समझते हैं मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये देखिए social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe households। ये नोट करना है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रुप्स की, यहाँ पर अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स, तो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। इसे आप ज़रूर याद कर ले, ये जो ग्रुप्स हैं। और नीचे इनका डेटा भी दिया हुआ है। Next question, which of the following states continue to be the two poorest states with poverty ratios of 33.7 and 32.6% respectively? तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन से स्टेट्स हैं जो आज भी पुअरेस्ट स्टेट्स हैं और उनके पोवर्टी रेशियोज हैं दिए गए हैं।
आंसर इज सी, बिहार एंड ओडिशा। तो ये दो स्टेट्स जो हैं पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। बिहार का रेशियो कितना है 33.7% और उड़ीसा का परसेंटेज है 32.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो जो राज्य हैं जैसे कि पंजाब और हरियाणा, उन्होंने कैसे सक्सेस पाया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। आंसर इज ए, with the help of high agricultural growth rates। तो अब हम इस टॉपिक को इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज को समराइज करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो कितना है, तो 21.9% है। पुअरेस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो बिहार जिसका हेड काउंट रेशियो कितना है 33.7% और उड़ीसा जिसका हेड काउंट रेशियो कितना है 32.6%। अब हम समराइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी स्टेट वाइज और उनके रीजंस। तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि पंजाब एंड हरियाणा में क्यों सक्सेस मिला है पॉवर्टी रिडक्शन में, तो उसका रीज़न था कि हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट होने की वजह से। सिमिलरली आपसे और भी स्टेट्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आप सभी को समराइज करें। केरला ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, इसलिए वहाँ पे पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, लैंड रिफॉर्म मेजर्स के इंट्रोडक्शन से वहाँ पे पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या कारण है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, इस वजह से वहाँ पॉवर्टी में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। आप सभी को लर्न करें। Next question, the new Sustainable Development Goals of the United Nations UN proposes ending poverty of all types by। तो जो नए Sustainable Development Goals हैं यूनाइटेड नेशंस के, ये प्रपोज करते हैं कि ये सारे प्रकार के पॉवर्टी को खत्म कर देंगे और कौन से ईयर तक। आंसर इज बी, 2030। ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सारे टाइप के पॉवर्टी को खत्म किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of poor in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to -% in 2015। तो जो पुअर पीपल का नंबर है चाइना में वो 1981 में कितना था 88.3%। फिर ये नंबर आ गया 2008 में 14.7% पे, और अब हमें बताना है कि 2015 में ये परसेंटेज कितना हुआ है। आंसर इज सी, 0.7%। तो ये फर्दर देखेंगे कितना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to -% in 2015। तो जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी का क्राइटेरिया है, जो कि लोग हु लिव ऑन लेस दैन $1.90 पर डे, तो ये परसेंटेज 1990 में 36% था, और अब हमें बताना है कि 2015 में ये कितना है। आंसर इज ए, 10%। तो ये देखिए यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है, और यहाँ पे देखिए पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कंपैरिजन अमंग सम सेलेक्टेड कंट्रीज का टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of। तो poverty देख रहे हैं कि कितनी तेजी से डिक्लाइन हुआ है चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो ये किसका रिजल्ट है, क्या कारण है। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है कि पॉवर्टी में एक में डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, इसे यहाँ समराइज किया गया है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो कि पॉवर्टी लाइन कहाँ पे सेट है $1.90, उसके हिसाब से पॉवर्टी का परसेंटेज 1990 में कितना था 36%, और 2015 में ये 10% हो गया है। इस पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में।
तो पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला है और इसका रीज़न है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नंबर ऑफ पुअर चाइना में 1981 में कितने थे? 8.3%। 2008 में कितने थे? 14.7%। और 2015 में कितना हो गया है? 0.7%। इन सभी पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कंट्रीज़ लाइक साउथ ईस्ट एशिया, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, यहाँ पे देखते हैं पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है। 2005 में पॉवर्टी 34% था इन कंट्रीज़ में, कंबाइंड है ये। और 2013 में यहाँ डिक्लाइन हुआ है 16.2%। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर इन कंट्रीज़ में। तो 2005 में ये नंबर था 510.4 मिलियन और 2013 में, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 2013 में ये नंबर कितना था? 274.5 मिलियन। सब सहारन अफ्रीका 2005 में 51%, 2015 में 41%। फिर लैटिन अमेरिका 2005 में 10% और 2015 में 4%। अब द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन प्रपोजेज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। तो ये हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। Next question. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Dash, where officially it was non-existent earlier. Answer is B. Russia. Next question. The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on, जो present में anti-poverty strategy है सरकार की, वो किस पर based है? Answer is C. Both A and B, यानी कि promotion of economic growth and targeted anti-poverty programs. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा भारत में पॉवर्टी का कारण है? आंसर इज डी, ऑल द अबव, यानी कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हिस्टोरिकल रीजन है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ। फिर फेलियर एट बोथ फ्रंट्स, यानी कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, और हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मनरेगा स्टैंड फॉर? आंसर इज सी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 एम्स टू प्रोवाइड डैश डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। तो जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसके अंडर कितने दिन की वेज एम्प्लॉयमेंट देनी है हर हाउस होल्ड को, ताकि लाइवलीहुड सिक्योर रह सके रूरल एरियाज में? आंसर इज A, 100 days. Next question, how many proposed jobs have been reserved for women under मनरेगा 2005? तो कितने जॉब्स जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं औरतों के लिए, विमेन के लिए मनरेगा 2005 एक्ट के तहत? आंसर इज बी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY स्टार्टेड? तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो कि है PMRY, उसे कब स्टार्ट किया गया था? आंसर इज बी, इन 1993। Next question, which of the following programs aims to provide additional central assistance to states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification? तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जिनका टारगेट है कि सेंटर जो है उन्हें मदद पहुंचाए बेसिक एमिनिटीज़ के लिए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गया, एजुकेशन, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिफिकेशन? आंसर इज सी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड इन 1919? तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जिसे 1919 में लॉन्च किया गया था? आंसर इज बी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
अब हम समराइज़ करेंगे ये सारे प्रोग्राम्स को। तो मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसमें 100 दिनों का डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ ये एम करता है एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। इसमें 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा जो है जॉब्स का वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। और यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है इससे रिलेटेड, ये देखना है। और जो एवरेज वेज है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 65 से, देखिए 132 तक इंक्रीज हो गया है ये। और रिसेंटली मार्च 2018 में जो वेज रेट है अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर्स के लिए वो भी रिवाइज किया गया है, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, अगेन आपको ये सब देखना है। तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें लॉन्च कब किया गया था, यानी कि स्टार्ट कब किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995, स्वर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, और साथ ही एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम का भी नाम बताया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इनके एम क्या है, टारगेट क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है ये एम करता है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, किसके लिए, यूथ के लिए जो एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ हैं रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, और साथ ही साथ उन्हें मदद करना इन सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। अब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है 1995 का, उसका एम भी है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। A target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999, ये इसका एम क्या है, इट एम्स एट ब्रिंगिंग असिस्टेंस टू पुअर फैमिलीज़। ये पुअर फैमिलीज़ को मदद पहुंचाने का एम रखता है, और इन्हें मदद चाहता है कि पॉवर्टी लाइन से ये ऊपर उठे। और कैसे, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना चाहता है इन फैमिलीज़ को, ताकि पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ सके। और कैसे, बैंक क्रेडिट दिलाकर, गवर्नमेंट सब्सिडी दिलाकर, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये क्या प्रोवाइड करता है, एम करता है कि सेंट्रल असिस्टेंस मिले स्टेट्स को, ताकि जो बेसिक सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन हो गया, शेल्टर हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मदद करे। Next question. Despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because of urban areas में लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट है। रूरल एरियाज़ के लिए कितना रिक्वायरमेंट था, कैलोरी रिक्वायरमेंट सेट किया गया था 2400 पे, जबकि अर्बन एरियाज़ के लिए 2100। और अगर इनकम के बेसिस पे जो सेट किया गया था वो कितना था, रूरल एरियाज़ के लिए ₹816, जबकि अर्बन एरियाज़ के लिए ₹1000। फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होने के बाद भी हाई प्राइसेस क्यों सेट किए गए हैं अर्बन एरियाज़ में। आंसर इज बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मिनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर्स में चीज़ों की ज़्यादा कीमत होने के वजह से यहाँ पे इस रेट को हाई रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप्स द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर। जो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं। आंसर इज C. The rural agricultural labor households and the urban casual labor households. Next question, how can poverty be reduced? तो poverty को reduce कैसे किया जा सकता है। Answer is all the above. Higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, and increasing empowerment of the women and economically weaker sections of society. So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th economics chapter 3rd which is poverty. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।